ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। मन विभ्रम है, मन उलझन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, निर्मलता नहीं है और मन सदा बादलों से घिरा रहता है। वह कभी निर्भर शून्य आकाश नहीं होता। मन निर्मल हो ही नहीं सकता। तुम अपने मन को शांत निर्मल नहीं बना सकते हो। ऐसा होना मन के स्वभाव में ही नहीं है। मन अस्पष्ट रहेगा, धुंधला धुंधला ही रहेगा। अगर तुम मन को पीछे छोड़ सके, अगर तुम मन का अतिक्रमण कर सके, उसके पार जा सके, तो एक स्पष्टता तुम्हें उपलब्ध होगी। तुम द्वंद रहित हो सकते हो, मन नहीं। द्वंद रहित मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। न कभी अतीत में थी और न भविष्य में होगी। मन का अर्थ ही द्वंद है, उलझाव है। मन की संरचना को समझने की कोशिश करो और तब यह विधि तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी। मन क्या है? मन विचारों की एक प्रक्रिया है। विचारों का एक सतत प्रवाह है। चाहे वे विचार संगत हों या असंगत हों, चाहे वे प्रासंगिक हों या अप्रासंगिक हों, मन सब जगहों से संगृहीत किए हुए बहुआयामी प्रभावों का एक लंबा जुलूस है। तुम्हारा सारा जीवन एक संग्रह है, धूल का संग्रह है, और यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की दृष्टि निर्मल है, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। लेकिन जैसे ही मन प्रवेश करता है, उसके साथ ही द्वंद और उलझन भी प्रवेश कर जाती है। बच्चा निर्मल है, निर्मलता ही है, लेकिन उसे ज्ञान, सूचना, संस्कृति, धर्म और संस्कारों का संग्रह करना ही पड़ेगा। वे जरूरी हैं, उपयोगी हैं, उसे अनेक जगहों से, अनेक स्रोतों से इकट्ठा करेगा और तब उसका मन एक बाजार बन जाएगा, एक मेला, एक भीड़। और क्योंकि उसके स्रोत अनेक हैं, उलझन और भ्रांति और विभ्रम का होना है। और तुम कितना भी इकट्ठा करो, कुछ भी निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान सदा बदलता रहता है और बढ़ता रहता है। मुझे स्मरण आता है कि किसी ने मुझे एक चुटकुला सुनाया था। वह एक बड़ा शोधकर्ता था और यह चुटकुला उसके एक प्रोफेसर के बाबत था, जिन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज में 5 वर्षों तक पढ़ाया था। वह प्रोफेसर अपने विषय का भारी विद्वान था और उसने जो अंतिम काम किया, वह यह था कि उसने अपने सारे विद्यार्थियों को जमा किया और कहा, मुझे तुम्हें एक और चीज सिखानी है। मैंने तुम्हें जो कुछ पढ़ाया है उसका 50% ही सही है और शेष 50% बिल्कुल गलत है। क्योंकि कठिनाई यह है कि मैं नहीं जानता कि कौन सा 50% सही है और कौन सा 50% गलत है। ज्ञान की सारी इमारत ऐसे ही खड़ी है। कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई नहीं जानता है। हर कोई अंधेरे में टटोल रहा है। ऐसे ही टटोल-टटोल कर हम शास्त्र निर्मित करते हैं, विचार पद्धतियाँ बनाते हैं और ऐसे ही हजारों-हजारों शास्त्र बन गए हैं। हिंदू कुछ कहते हैं, ईसाई कुछ और कहते हैं, मुसलमान कुछ और कहते हैं और सब एक दूसरे का खंडन करते हैं। उनमें कोई सहमति नहीं है और कोई भी निश्चित नहीं है, असंदिग्ध नहीं है और ये सारे स्रोत ही तुम्हारे मन के स्रोत हैं। तुम इनसे ही अपना संग्रह निर्मित करते हो। तुम्हारा मन एक बड़ा कबाड़ खाना बन जाता है। विभ्रम अनिवार्य है, उलझन अनिवार्य है। केवल वही आदमी निश्चित हो सकता है जो बहुत कम जानता है। तुम जितना अधिक जानोगे उतने ही भ्रमित होंगे, उलझनग्रस्त होंगे। आदिवासी लोग ज्यादा निश्चिंत थे और उनकी आंखें ज्यादा निर्मल मालूम पड़ती थी। यह दृष्टि की निर्मलता नहीं थी, यह परस्पर विरोधी तथ्यों के प्रति उनका अज्ञान था। अगर आधुनिक चित्त ज्यादा भ्रमित है, तो उसका कारण है कि आधुनिक चित्त बहुत ज्यादा जानता है। अगर तुम ज्यादा जानोगे, तो तुम ज्यादा भ्रमित होंगे, क्योंकि अब तुम बहुत कुछ जानते हो और जितना ज्यादा जानोगे, उतने ही ज्यादा अनिश्चित होंगे। केवल मूढ़ ही असंदिग्ध होंगे, केवल मूढ़ ही मतान्ध होंगे, केवल मूढ़ ही कभी झिझक में नहीं पड़ते। तुम जितना ही जानोगे, उतने ही तुम्हारे पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तुम उतने ही अधिक उधेड़-बुन में पड़ोगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मन जितना ही बड़ा होगा, तुम उतना ही जानोगे कि भ्रांति मन का स्वभाव है। और जब मैं कहता हूँ कि केवल मूढ़ ही निश्चित हो सकते हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्ध मूढ़ हैं, क्योंकि वे संदिग्ध नहीं हैं। इस भेद को स्मरण रखो। बुद्ध न निश्चित है और न अनिश्चित। बुद्ध की दृष्टि स्पष्ट है। मन के साथ अनिश्चय है, मूढ़ मन के साथ निश्चित है और अमन के साथ निश्चय अनिश्चय दोनों विदा हो जाते हैं।
बुद्ध परम होश है, शुद्ध बोध है, खुले आकाश जैसे हैं। वे निश्चित नहीं है, निश्चित होने को क्या है? वे अनिश्चित भी नहीं है, अनिश्चित होने को क्या है? केवल वही अनिश्चित हो सकता है जो निश्चित की खोज में है। मन सदा अनिश्चित रहता है और निश्चय की खोज करता है। मन सदा कंफ्यूज रहता है और क्लैरिटी की तलाश करता है। बुद्ध ने मन को ही गिरा दिया है और मन के साथ सारे विभ्रम को, सारे निश्चय अनिश्चय को, सब कुछ को गिरा दिया है। इसे इस तरह देखो, तुम्हारी चेतना आकाश जैसी है और तुम्हारा मन बादलों जैसा है। आकाश बादलों से अछूता रहता है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई चिन्ह नहीं छूटता है। बादलों की कोई स्मृति, कुछ भी पीछे नहीं रहता है। बादल आते जाते हैं, आकाश अनुद्विग्न शांत रहता है। तुम्हारे साथ भी यही बात है। तुम्हारी चेतना अनुद्विग्न, अक्षुब्ध, शांत रहती है। विचार आते हैं और जाते हैं, मन उठते हैं और खो जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास एक ही मन है। तुम्हारे पास अनेक मन हैं। मनों की एक भीड़ है और तुम्हारे मन बदलते रहते हैं। तुम कम्युनिस्ट हो, तुम्हारे पास एक तरह का मन होगा। फिर तुम कम्युनिस्ट छोड़कर कम्युनिज्म विरोधी बन सकते हो। तब तुम्हारे पास भिन्न मन होगा। भिन्न ही नहीं होगा, सर्वथा विपरीत मन होगा। तुम वस्तुओं की भांति अपने मन बदलते रह सकते हो और तुम बदलते रहते हो। तुम्हें इसका पता हो या न हो, ये बादल आते हैं, जाते हैं। निर्मलता तो तब प्राप्त होती है जब तुम अपनी दृष्टि को बादलों से हटाते हो, जब तुम आकाश के प्रति बोधपूर्ण होते हो। अगर तुम्हारी दृष्टि आकाश पर नहीं है, तो उसका अर्थ है कि वह बादलों पर लगी है। उसे बादलों से हटाकर आकाश पर केंद्रित करो। यह विधि कहती है, ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। आकाश पर ध्यान करो। ग्रीष्म ऋतु का निर्भर आकाश दूर दूर तक रिक्त और निर्मल, निपट खाली, अस्पर्शित और कुंवारा। उस पर मनन करो, ध्यान करो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। वह निर्मलता ही हो जाओ, आकाश जैसी निर्मलता। अगर तुम निर्मल, निर्भर आकाश पर ध्यान करोगे, तो तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारा मन विलीन हो रहा है, विदा हो रहा है। ऐसे अंतराल होंगे जिनमें अचानक तुम्हें बोध होगा कि निर्मल आकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। ऐसे अंतराल होंगे जिनमें कुछ देर के लिए विचार खो जाएंगे, मानो चलती सड़क अचानक सूनी हो गई है और वहां कोई नहीं चल रहा है। आरंभ में यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए होगा, लेकिन वे क्षण भी बहुत रूपांतरणकारी होंगे। फिर धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी और अंतराल बड़े होने लगेंगे। अनेक क्षणों तक कोई विचार, कोई बादल नहीं होगा, और जब कोई विचार, कोई बादल नहीं होगा, तो बाहरी आकाश और भीतरी आकाश एक हो जाएंगे। क्योंकि विचार ही बाधा है, विचार ही दीवार निर्मित करते हैं। विचारों के कारण ही बाहर भीतर का भेद खड़ा होता है। जब विचार नहीं होते, तो बाहरी और भीतरी दोनों अपनी सीमाएं खो देते हैं और एक हो जाते हैं। वास्तव में सीमाएं वहां कभी नहीं थी, सिर्फ विचार के कारण, विचार के अवरोध के कारण सीमाएं मालूम पड़ती थी। आकाश पर ध्यान करना बहुत सुंदर है। बस लेट जाओ ताकि पृथ्वी को भूल सको। किसी एकांत सागर तट पर या कहीं भी जमीन पर पीठ के बल लेट जाओ और आकाश को देखो। लेकिन इसके लिए निर्मल आकाश सहयोगी होगा। निर्मल और निर्भर आकाश, और आकाश को देखते हुए, उसे अपलक देखते हुए उसकी निर्मलता को, उसके निर्भर फैलाव को अनुभव करो और फिर उस निर्मलता में प्रवेश करो। उसके साथ एक हो जाओ। अनुभव करो जैसे तुम आकाश ही हो गए हो। आरंभ में अगर तुम सिर्फ कुछ और नहीं करो, खुले आकाश पर ही ध्यान करो, तो अंतराल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तुम जो कुछ देखते हो वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है। तुम जो कुछ देखते हो वह तुम्हें भीतर से उद्वेलित कर देता है। तुम जो कुछ देखते हो वह तुम्हें प्रतिबिंबित हो जाता है। तुम एक मकान देखते हो, तुम उसे मात्र देखते ही तुम्हारे भीतर कुछ होने लगता है। तुम एक पुरुष को या एक स्त्री को देखते हो, एक कार को देखते हो, या कुछ भी देखते हो, वह अब बाहर ही नहीं है, तुम्हारे भीतर भी कुछ होने लगा है। कोई प्रतिबिंब बनने लगता है और तुम प्रतिक्रिया करने लगते हो। तुम जो कुछ देखते हो वह तुम्हें ढालता है, गढ़ता है, वह तुम्हें बदलता है, निर्मित करता है।
बाह्य सतत भीतर से जुड़ा है, तो खुले आकाश को देखना बढ़िया है। उसका असीम विस्तार बहुत सुंदर है। उस असीम के संपर्क में तुम्हारी सीमाएं भी विलीन होने लगती है, क्योंकि वह असीम आकाश तुम्हारे भीतर भी प्रतिबिंबित होने लगता है। और तुम अगर आंखों को बिना झपके अपलक ताक सको तो बहुत अच्छा है। अपलक ताकना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर तुम पलक झपकते हो तो विचार प्रक्रिया चालू होगी। तो बिना पलक झपकाए अपलक देखो, शून्य में देखो, उस शून्य में डूब जाओ। भाव करो कि तुम उसमें एक हो गए हो, और फिर आकाश तुम में उतर आएगा। पहले तुम आकाश में प्रवेश करते हो, फिर आकाश तुम में प्रवेश करता है, तब मिलन घटित होता है। आंतरिक आकाश बाह्य आकाश से मिलता है, और उस मिलन में उपलब्धि है। उस मिलन में मन नहीं होता, क्योंकि वह मिलन ही तब होता है जब मन नहीं होता। उस मिलन में तुम पहली दफा मन नहीं होते हो, और इसके साथ सारी भ्रांति विदा हो जाती है। मन के बिना भ्रांति नहीं हो सकती है। सारा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख भी मन के बिना नहीं हो सकता है। तुमने क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है? दुख मन के बिना नहीं हो सकता है। तुम मन के बिना दुखी नहीं हो सकते हो। उसका स्रोत ही नहीं रहा। कौन तुम्हें दुख देगा? कौन तुम्हें दुखी बनाएगा? और उसकी उल्टी बात भी सही है। तुम मन के बिना दुखी नहीं हो सकते हो। तुम मन के रहते आनंदित नहीं रह सकते हो। मन कभी आनंद का स्रोत नहीं हो सकता है। यदि भीतर और बाहरी आकाश क्षण भर के लिए भी मिलते हैं और मन विलीन हो जाता है, तो तुम एक नए जीवन से भर जाओगे। उस जीवन की गुणवत्ता ही और है। यही शाश्वत जीवन है, मृत्यु से अस्पर्शित शाश्वत जीवन। उस मिलन में तुम यहाँ और अभी होंगे, वर्तमान में होंगे, क्योंकि अतीत विचार का हिस्सा है और भविष्य भी विचार का हिस्सा है। अतीत और भविष्य मन के हिस्से हैं। वर्तमान अस्तित्व है और तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं है। जो क्षण बीत गया वह मन का है, जो क्षण आने वाला है वह मन का है। लेकिन वर्तमान क्षण कभी तुम्हारे मन का हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम ही इस क्षण के हिस्से हो। तुम यही हो, ठीक अभी और यही हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है, सदा कहीं और होता है। तो तुम अपने को भार मुक्त करो। मैं एक सूफी संत की कहानी पढ़ रहा था। वह एक सुनसान रास्ते से यात्रा कर रहा था। रास्ता निर्जन हो चला था। तभी उसे एक किसान अपनी बैलगाड़ी के पास दिखाई पड़ा। बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था। किसान अपनी गाड़ी में सेव भरकर ला रहा था, लेकिन रास्ते में कहीं गाड़ी का पिछला तख्ता खुल गया था और सब सेब गिरते गए थे। लेकिन उसे इसकी खबर नहीं थी। किसान को इसका पता नहीं था। जब गाड़ी कीचड़ में फंसी, तो पहले तो उसे निकालने की भरसक चेष्टा की, लेकिन उसके सब प्रयत्न व्यर्थ गए। तब उसने सोचा कि मैं गाड़ी को खाली कर लूं तो निकालना आसान हो जाएगा। उसने जब लौटकर देखा तो मुश्किल से दर्जन भर सेब बचे थे। सब बोझ पहले ही उतर चुका था। तुम उसकी पीड़ा समझ सकते हो। उस सूफी ने अपने संस्मरणों में लिखा कि थके हारे किसान ने एक आह भरी, नरक में गाड़ी फंसी और उतारने को कुछ भी नहीं है। यही एक आस बची थी कि गाड़ी खाली हो तो कीचड़ से निकल आएगी, पर अब खाली करने को भी कुछ नहीं है। सौभाग्य से तुम इस तरह नहीं फंसे हो। तुम खाली कर सकते हो। तुम्हारी गाड़ी बहुत बोझिल है। तुम मन को खाली कर सकते हो, और जैसे ही मन गया कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हें पंख लग जाते हैं। यह विधि आकाश की निर्मलता में झांकने और उसके साथ एक होने की विधि उन विधियों में से एक है जिनका बहुत उपयोग किया गया है। अनेक परंपराओं ने उसका उपयोग किया है, और खासकर आधुनिक चित्त के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा है जिस पर ध्यान किया जा सके। सिर्फ आकाश बचा है। यदि तुम अपने चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि प्रत्येक चीज मनुष्य निर्मित है। प्रत्येक चीज सीमित हो गई है। प्रत्येक चीज सीमा में सिमट गई है। सौभाग्य से आकाश अब भी बचा है, जो ध्यान करने के लिए उपलब्ध है। तो इस विधि का उपयोग करो, यह उपयोगी होगी। लेकिन 3 बातें ध्यान रखने जैसी हैं। पहली बात तो पल के मत झपकना, अपलक देखो। अगर तुम्हारी आंखें दुखने लगे और आंसू बहने लगे तो भी चिंता मत करना। तो आंसू भी तुम्हें निर्भर करने में सहयोगी होंगे। वे आंसू तुम्हारी आंखों को ज्यादा निर्दोष और ताजा बना जाएंगे। वे उन्हें नहला देंगे। तुम अपलक देखते जाओ। दूसरी बात, आकाश के बारे में सोच विचार मत करो। इस बात को ख्याल में रख लो। तुम आकाश के संबंध में सोच विचार करने लग सकते हो। तुम्हें आकाश के संबंध में अनेक कविताएं, सुंदर सुंदर कविताएं याद आ सकती हैं।
लेकिन तब तुम चूक जाओगे। तुम्हें आकाश के बारे में सोच विचार नहीं करना है, तुम्हें उसमें डूबना है, तुम्हें उसके साथ एक होना है। अगर तुम उसके संबंध में सोच विचार करने लगे तो फिर अवरोध निर्मित हो जाएगा। तब तुम आकाश को चूक जाओगे और अपने ही मन में बंद हो जाओगे। आकाश के संबंध में सोच विचार मत करो, आकाश ही हो जाओ। बस उसमें झांको और उसमें प्रवेश करो और उसे भी अपने में प्रवेश करने दो। अगर तुम आकाश में डूबोगे तो आकाश भी तुम में डूबने लगेगा। यह आकाश में प्रवेश कैसे होगा? यह कैसे संभव होगा कि तुम आकाश में गति करो? आकाश में गहरे और गहरे अपलक देखते जाओ, मानो तुम उसकी सीमा खोजने की कोशिश कर रहे हो। उसकी गहराई में झांकते जाओ, जहां तक संभव हो उसकी गहराई ही अवरोध को तोड़ देगी। और इस विधि का अभ्यास कम से कम 40 मिनट तक करना चाहिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। उससे कम समय करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। जब तुम्हें वास्तव में लगे कि तुम आकाश के साथ एक हो गए हो, तो तुम आंखें बंद कर सकते हो। जब आकाश तुम में प्रवेश कर जाए, तो तुम आंखें बंद कर सकते हो। तब तुम उसे अपने भीतर भी देखने में समर्थ हो सकते हो। तब बाहर देखना जरूरी नहीं है। तो 40 मिनट के बाद जब तुम्हें लगे कि एकता सध गई, संवाद सध गया, तुम उसके हिस्से हो गए और अब मन नहीं है, तो तुम आंखें बंद कर सकते हो और भीतर आकाश को अनुभव कर सकते हो। आकाश निर्मल है, शुद्ध है, अस्तित्व की शुद्धतम चीज है। कुछ भी उसे अशुद्ध नहीं करता। संसार आते हैं और चले जाते हैं, पृथ्वियाँ बनती हैं और खो जाती हैं, लेकिन आकाश निर्मल का निर्मल बना रहता है। तो शुद्धता है, तुम्हें उसे प्रक्षेपित नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ उसे अनुभव करना है, उसके प्रति संवेदनशील होना है, ताकि उसका अनुभव हो सके। निर्मलता तो मौजूद ही है। तुम आकाश को राह दो, तुम उसे जबरदस्ती नहीं ला सकते हो। तुम्हें उसे सिर्फ प्रेमपूर्ण राह देनी है। सिर्फ ध्यान, सिर्फ प्रेमपूर्वक राह देने की बात है। कभी आक्रमण की भाषा में मत सोचो, कभी जबरदस्ती मत करो। तुम जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हो। सच तो यह है कि तुम्हारी जबरदस्ती करने की चेष्टा से ही तुम्हारे सारे दुख निर्मित हुए हैं। जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन तुम चीजों को घटित होने दे सकते हो। स्तरण बनो, चीजों को घटित होने दो। निष्क्रिय बनो, आकाश पूर्णतः निष्क्रिय है, कुछ भी तो नहीं करता है, बस है। तुम भी निष्क्रिय होकर आकाश को देखते रहो। खुद ग्रहणशील बनो, स्तरण, अपनी ओर से किसी भी तरह की जल्दबाजी किए बिना, और तब आकाश तुम में उतरेगा। ग्रीष्म ऋतु में जब तुम समस्त आकाश को अंतहीन निर्मलता में देखो, उस निर्मलता में प्रवेश करो। लेकिन अगर ग्रीष्म ऋतु न हो, तो तुम क्या करोगे? अगर आकाश में बादल हो, आकाश साफ न हो, तो अपनी आंखें बंद कर लो और आंतरिक आकाश को देखो। आंखें बंद कर लो। अगर कुछ विचार दिखाई पड़े, तो उन्हें वैसे ही देखो जैसे कि आकाश में बादल तैरते हो। पृष्ठभूमि के प्रति, आकाश के प्रति सजग हो जाओ और बादलों के प्रति उदासीन रहो। हम विचारों से इतने जुड़े रहते हैं कि बीच के अंतरालों पर कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक विचार गुजरता है और इसके पहले कि दूसरा विचार प्रवेश करे, वहाँ एक अंतराल होता है। उस अंतराल में ही आकाश की झलक है। जब विचार नहीं होता है तो क्या होता है? एक शून्यता होती है, एक खालीपन होता है। अगर आकाश बादलों से आच्छादित है, ग्रीष्म ऋतु नहीं है और आकाश साफ नहीं है, तो अपनी आंखें बंद कर लो और पृष्ठभूमि पर मन को एकाग्र करो। उस आंतरिक आकाश पर ध्यान करो जिस पर विचार आते जाते हैं। विचारों पर बहुत ध्यान मत दो, उस आकाश पर ध्यान दो जिस पर विचारों की भागदौड़ होती है। उदाहरण के लिए हम लोग एक कमरे में बैठे हैं। मैं इस कमरे को दो ढंगों से देख सकता हूँ। एक कि मैं तुम्हें देखूं और उस स्थान के प्रति उदासीन रहूं जिसमें तुम बैठे हो। उस कमरे के प्रति तटस्थ रहूं जिसमें तुम बैठे हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरा ध्यान तुम पर है, उस खाली स्थान पर नहीं जिसमें तुम बैठे हो। अथवा मैं अपने दृष्टिकोण को बदल लेता हूँ और कमरे को, उसके खाली स्थान को देखता हूँ और तुम्हारे प्रति उदासीन हो जाता हूँ। तुम यहीं हो, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा फोकस कमरे पर चला गया है। तब सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। यही आंतरिक जगत में करो। आकाश पर ध्यान दो, विचार वहाँ चल रहे हैं, उसके प्रति उदासीन हो जाओ। उन पर कोई ध्यान मत दो, वह है, चल रहे हैं। देख लो कि ठीक है, विचार चल रहे हैं। सड़क पर लोग चल रहे हैं,
देख लो और उदासीन रहो। यह मत देखो कि कौन जा रहा है, इतना भर जानो कि कुछ गुजर रहा है और उस स्थान के प्रति सजग हो जिसमें गति हो रही है। तब ग्रीष्म ऋतु का आकाश भीतर घटित होगा। ग्रीष्म ऋतु की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा हमारा मन ऐसा है कि वह कोई भी बहाना पकड़ ले सकता है। वह कहेगा कि अभी ग्रीष्म ऋतु नहीं है, और यदि ग्रीष्म ऋतु भी हो तो वह कहेगा कि आकाश निर्मल नहीं है।